हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स रूट। कह रहा है ब्लड जो होता है ये फ्लो होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स रूट, एक फिक्स रूट से फ्लो होता है थ्रू द ब्लड वेसल द्वारा, यानी आर्टरी एंड वेन। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कह रहा है प्रत्येक आर्टरी और वेन जो होती है 3 लेयर से बनी होती है। एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस इंडोथीलियम, ठीक है। सबसे अंदर क्या होती है? स्क्वैमस इंडोथीलियम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटाइमा। ए मिडल लेयर ऑफ, एक मिडल लेयर होती है किसकी? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर की, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। एंड एंड एन एक्सटर्नल लेयर, और एक क्या होती है? बाहरी लेयर होती है, किसकी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या होता है? कोलेजन फाइबर होता है, और इस लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना। द ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ट्यूनिका मीडिया आर कंपैरेटिवली थिन इन द वेन, ठीक है। कह रहा ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली तुलना में क्या होती है? पतली होती है, किसमें? वेन में, यानी आर्टरी में ये मोटी होगी और वेन में पतली होगी। एज मेंशन earlier, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स, कि ब्लड जो पंप होता है कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। इंटर द पल्मोनरी आर्टरी, वो कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। वेयर एज, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये ब्लड को पंप करता है इनटू द एओर्टा, किसके अंदर? एओर्टा के अंदर, ठीक है। जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ऊपर की तरफ 2 छोटे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एट्रिया, और नीचे की तरफ के क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिया। ये हमारी होगी राइट साइड, और ये क्या है? लेफ्ट साइड। तो कह रहा है कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, वो इस पाइप के अंदर जाएगा, और इस पाइप को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वो इस पाइप के अंदर जाएगा, और इस पाइप को हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, ब्लड जो पंप होता है वो राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो इंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में, वेयर जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड पंप करता है इनटू द एओर्टा। The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery, कह रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हमने पंप किया है किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ब्लड पंप किया गया ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। पास ऑन टू द लंग्स, इसे कहाँ पे भेज दिया जाता है? लंग्स के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लड कहाँ पे जाएगा तुम्हारे? ठीक है, ये क्या हमारा लंग्स है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचेगा? हमारे लंग्स के पास पहुँचेगा। फ्रॉम वेयर, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है बाय द पल्मोनरी वेन, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन द्वारा, इनटू द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। तो कह रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाएगा और भेज दिया जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। और जिस पाइप के थ्रू भेजा जाता है इस पाइप को क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी वेन। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट, ये पाथवे क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूट बना रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या कर रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन बना रहा है। यानी यहाँ पर क्या है कि हार्ट और लंग्स के बीच ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द एओर्टा, कह रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये एंटर कहाँ करता है? एओर्टा में। यहाँ पे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? एओर्टा में जाता है, ठीक है। तो यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द एओर्टा इज कैरीड बाय, इसे ले जाया जाता है ए नेटवर्क ऑफ आर्टरी आर्टियोल्स एंड कैपिलरी द्वारा, ठीक है। यानी जो ब्लड तुम्हारा एओर्टा में आता है उसे उसे एक नेटवर्क के द्वारा कैरी कराया जाता है आर्टरी, आर्टियोल्स और कैपिलरी द्वारा, टू द टिश्यू तक। फ्रॉम वेयर, और वहाँ से, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया? टिश्यू हो गया। तो इस टिश्यू तक हम क्या करेंगे? इस ब्लड को लेके आएंगे। तो ये मोटी सी पाइप है जिसे हमने कहा एओर्टा, ये और पतली में टूटेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टरी,
ठीक है। फिर ये और पतली में टूटेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टियोस, और एकदम पतली में टूटेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी, और कैपिलरी टिश्यू के अंदर ब्लड को लेके चली जाएगी। और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या करेंगे, पतली पतली पाइप द्वारा क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है, जिसे वेन्यूल्स कहेंगे। ये पतली पतली पाइप्स क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, एक मोटी पाइप बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। और वेन जो है, कई सारी वेन आपस में जुड़ेंगी तो एक मोटी सी पाइप बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, वेना कावा। और ये वेना कावा जो होगा, ये ब्लड को क्या करेगा, लेके जाएगा तुम्हारे राइट एट्रियम में। कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ पे एंटर कर रहा है, एओर्टा में, इस कैरिड बाय, इसे ले जाया जाता है, ए नेटवर्क ऑफ आर्टरी आर्टोस एंड द कैपिलरी टू द टिश्यू, ठीक है। आर्टरी आर्टो और कैपिलरी द्वारा इसे टिश्यू के पास ले जाया जाता है। फ्रॉम वेयर, वहाँ से, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, किसके द्वारा, बाय ये सिस्टम ऑफ वेन्यूल, ठीक है, वेन्यूल द्वारा। फिर वेन एंड वेना कावा एंड इम्पटी, और खाली कर देते हैं इनटू द राइट एट्रियम, और इसे ले जाकर कहाँ पे खाली करें, राइट एट्रियम में खाली करें। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हार्ट और टिश्यू के बीच का जो सर्कुलेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये हमारा क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। दिस इज द दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये प्रोवाइड्स कर रही है, यानी दे रही हो। ये तो सिस्टमिक सर्कुलेशन टिश्यू को क्या दे रही है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ रहा होगा, ठीक है, ब्लड के साथ मिलके O2 आ रहा होगा, और भी अदर इसेंशियल सब्सटेंस आ रहे होंगे, और साथ ही साथ यहाँ से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को ये हटा भी रहा होगा। तो वही कह रहे हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स करता है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड द अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस, और भी दूसरी ज़रूरी चीज़ें, टू द टिश्यू, किसको, टिश्यू को, एंड टेक्स, और लेता है CO2 एंड द अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, CO2 और दूसरी हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेता है अवे फॉर एलिमिनेशन, ठीक है, किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए, ओके। ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द लीवर, कह रहे एक अनोखा वैस्कुलर कनेक्शन होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, किसके बीच, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर के बीच। और इसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये हिपैटिक पोर्टल वेन, कह रहे एक हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, ठीक है, क्या होती है, याद रखना, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, ठीक है। कैरी ब्लड, जो ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, टू द लीवर, लीवर में, बिफोर, ठीक है, बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालने से पहले उसे कहाँ पर लेके जाती है, लीवर में लेके जाती है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ पर होता क्या है कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, हमारी क्या हो गई, इंटेस्टाइन हो गई। तो कह रहा होता क्या है कि इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है, ये वेन ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाने से पहले क्या करती है, लीवर के पास लेके जाती है। ये हमारा क्या है, लीवर है। तो कह रहा है ब्लड कहाँ पे जाता है, लीवर के पास जाता है, और फिर लीवर से ये ब्लड निकलता है, तब ये कहाँ पे जाता है, तुम्हारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड को कहाँ पे लेके जाया जाता है, लीवर के पास लेके जाया जाता है, और इस वेन को हम क्या बोलते हैं, हेपैटिक पोर्टल वेन, क्या बोलते हैं, हेपैटिक पोर्टल वेन। और इस पूरे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हार्ट हो गई। तो हार्ट से हार्ट की मसल को, ठीक है, ये हमारी हार्ट है, हार्ट से हार्ट की मसल को भी क्या किया जाता है, ब्लड सप्लाई किया जाता है, और वहाँ पर एक आर्टरी होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्रोनरी सिस्टम। तो कह रहा है कि एक स्पेशल क्रोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, कह रहा है एक स्पेशल सिस्टम किसका,
ब्लड वेसल का इस प्रेजेंट पाए जाते हैं इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेटर, ठीक है। टू एंड फ्रॉम यानी हार्ट से हार्ट की मसल तक, हार्ट से हार्ट की मसल तक ब्लड सप्लाई करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा हार्ट है और ये क्या है, लंग्स है। हार्ट और लंग्स के बीच क्या सर्कुलेशन हो रहा है, इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर बॉडी और हार्ट के बीच हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, लंग्स से हार्ट तक जो ब्लड लेके आता है इस पाइप को पल्मोनरी वेन, और हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड लेके जाता है इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हम्म। बाकी ये हमारा यहाँ से जो निकलता है इसे क्या कहते हैं, एओर्टा, क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। और यहाँ से जो ब्लड ले जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम, उसे क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। जो सबसे मोटी वाली वेन होती है, ग्रेट वेन, ठीक है। तो अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो, जो वेन है, वेन का लीमिन क्या है, चौड़ा है, जबकि आर्टरी का लीमिन क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। कह रहा है कि जो नॉर्मल एक्टिविटी है हार्ट की, ये रेगुलेट होती है इंट्रिंसिकली, यानी अपने आप खुद से क्या होती है, अंदर ही अंदर क्या होती है, रेगुलेट होती है। दैट मीन्स ऑटो रेगुलेटेड, का मतलब क्या होता है, ये ऑटो रेगुलेटेड होती है, यानी खुद से रेगुलेट होती है बाय स्पेशल मसल द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, ठीक है। हार्ट क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। ऐसा हार्ट जो बॉडी से बाहर आने के बाद भी कुछ टाइम तक धड़कता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। और ऐसा हार्ट जो बॉडी से कनेक्शन करते, ठीक है, बॉडी के बाहर आते ही तुरंत बंद हो जाए, उसे न्यूरोजेनिक कहते हैं। जबकि हमारा हार्ट क्या होता है, बॉडी के बाहर आने के कुछ टाइम बाद भी धड़कता रहता है, इसलिए हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर, करे एक स्पेशल प्रकार का न्यूरल सेंटर होता है इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर होता है। कैन मॉडरेट, जो मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन, मॉडरेट माने बदलना, ठीक है, तेज धीमा करना। जो कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, किसके द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है तुम्हारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर सिग्नल तुम्हारा सिंपैथेटिक वाले से आएगा तो ये क्या करेगा, सारी चीज़ों को बढ़ाएगा, यानी हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट, सब कुछ ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर सिग्नल तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक से आएगा तो ये क्या करेगा, हार्ट बीट, ब्लड ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ये क्या करेगा, सब कुछ घटाएगा। यानी इसका काम होता है बढ़ाने का और पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है घटाने का। तो यहाँ पर देखो कह रहा होता क्या है कि एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है, कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगेटा में। कैन मॉड्यूलेट, जो मॉड्यूलेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ए न्यूरल सिग्नल ए न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व, करे ए सिग्नल किसके द्वारा, सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व ये किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। कैन इंक्रीज, ये क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। कैन इंक्रीज, बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है, रेट ऑफ हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो वेंटिकल सिस्टोल जिस ताकत से हो रहा था उसको बढ़ा देता है। एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट, और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल होता है, जो होता है पैरासिम्पैथेटिक, है ये भी क्या, अनदर कंपोनेंट्स है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। द रेट ऑफ हार्ट बीट की जो रेट है उसको कम कर देता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से ए बी नोड, ए बी नोड से ए बी बंडल, ठीक है। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल
फैलता है, ठीक है, उसकी स्पीड को कम कर देता है एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है, घट जाता है। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है, कह रहा है कि जो तुम्हारी एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन होता है कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई। किडनी के ऊपर क्या होती है कि ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई। किडनी के ऊपर क्या होती है, एक ग्लैंड होती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड का ये क्या है, बाहरी पार्ट है, ये क्या हो गया, बाहरी पार्ट हो गया, इसे कॉर्टेक्स कहेंगे, और ये इसका अंदर वाला पार्ट है, मेड्यूला कहेंगे। तो कह रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जिसे इन्होंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, बस कह दिया एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। तो कह रहे ये एक हार्मोन रिलीज करता है, और इस हार्मोन की वजह से भी हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है, ठीक है। ये भी हमारे कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, बढ़ा देता है। ओके, बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर क्या होती है, गड़बड़ी, बीमारी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ गड़बड़ी, कुछ बीमारी देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और या इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। है ना, हाइपर है, हाइपो नहीं है, हाइपो हो जाएगा तो कम हो जाएगा, और हाइपर जो होता है ये ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। कर हाइपर टेंशन इज द टर्म, कर हाइपर टेंशन क्या है, एक टर्म है फॉर द ब्लड प्रेशर, किसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। दैट इज हायर देन, जो क्या होता है, हायर होता है, ठीक है, हायर होता है किससे, नॉर्मल से। नॉर्मल कितना होता है, 120/80। कितना होता है, 120/80 होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। इन दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में 120 mmHg, ठीक है, हम किस में मेजर करते हैं, mmHg में मेजर करते हैं, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो कह रहा है कि जो ऊपर वाला दिया गया यानी 120 mmHg, ये तुम्हारा क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है या पंपिंग प्रेशर होता है, ठीक है, यानी ये सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर होता है। एंड 80 mmHg जो होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी 120/80 में, 120/80 में जो ऊपर दिया जाता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी जब तुम्हारा वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है उस वक्त तुम्हारे जो तुम्हारी ब्लड वेसल है उसके अंदर क्या प्रेशर है, और जब तुम्हारा वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया है तो उस वक्त तुम्हारे ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेशर है, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर हम बार बार क्या करें, चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को ऑन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की, और हमें कितना मिल रहा है, 140/90 आर ओवर, ठीक है, या इससे ज़्यादा मिल रहा है, 120 बाई सॉरी 140/90 या इससे ज़्यादा, ठीक है, 140/90 या उससे ज़्यादा, ठीक है। इट्स सो हाइपरटेंशन, तो ये क्या दिखा था, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। एंड आल्सो अफेक्ट, और ये अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है वाइटल ऑर्गन यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, लाइक ब्रेन एंड किडनी, यानी हाइपरटेंशन में ब्रेन और किडनी भी डैमेज हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं क्रोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, CAD, ठीक है। क्रोनरी आर्टरी, ये बताओ, ऐसी आर्टरी जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्रोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, कह रहा है कि क्रोनरी आर्टरी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अफेक्ट, ये प्रभावित करता है वेसल्स यानी पाइप को, दैट सप्लाई ब्लड, ठीक है, ये अफेक्ट करता है वेसल्स को, दैट सप्लाई ब्लड, जो ब्लड सप्लाई करता है, टू द हार्ट मसल, यानी हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, यानी हार्ट से हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई करने वाली पाइप होती है उससे करोनरी आर्टरी कहता है, और वही क्या होती है, इसमें प्रभावित होती है। इट इज़ कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ, करे इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है यानी इकट्ठा हो जाता है, यानी उस पाइप के अंदर क्या इकट्ठा होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, ठीक है।
विच मेक द लिमन ऑफ द आर्टरीज नैरो, जिसकी वजह से आर्टरी का जो लिमन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पतला हो जाता है। ऐसे देखिए, ये हमारी क्या हो गई, एक पाइप हो गई, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक पाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, करोनरी आर्टरी। अब करें इसके अंदर क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ये सब क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो अब जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएँगी, तो हमारा ये जो ल्यूमेन है, ये जो रास्ता है, ये क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, उतनी ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती है। उसके बाद बात करते हैं एंजाइना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ए सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन यानी काफ़ी तेज़ क्या होता है, सीने में दर्द होती है, अपीयर्स, ठीक है, वे कह रहे हैं इसमें काफ़ी एक्यूट चेस्ट पेन होता है, वे नो इनफ ऑक्सीजन, जब पर्याप्त ऑक्सीजन, ठीक है, इज रीचिंग द हार्ट मसल, जब पर्याप्त ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं पहुंच पाती है, तो सीने में क्या होती है, बहुत तेज पेन होती है, और उसी यही से क्या होता है, सिम्टम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नो इनफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंजाइना कैन ऑकर्स इन मेन, कह रहा है एंजाइना मेन भी हो सकती है, वुमेन में भी हो सकती है, ऑफ एनी एज, किसी भी एज में, बट इज मोर कॉमन, लेकिन ये क्या होती है, कॉमन होती है एमंग द मिडल एज एंड एल्डरी में, ठीक है। इट ऑकर ड्यू टू द कंडीशन, कह रहे ये होता है, ठीक है, ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, कह रहे ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी अगर यहाँ पे क्रोनरी आर्टरी डिजीज किसी को है, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम होगी, यानी क्रोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसको एंजाइना होने का चांस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट फेलर। हार्ट फेलर मीन्स state of heart when it is not pumping blood effectively enough to body meet body sorry हार्ट फेलर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट फेलर क्या होता है, एक हार्ट की एक अवस्था होती है व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग, जब ये पंप नहीं करता है ब्लड इफेक्टिवली, यानी पूरी प्रभाव से, यानी जितना इसको ब्लड को पंप करना चाहिए तो उतना ये ब्लड पंप नहीं करता है, इन टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी की जितनी आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी नीड होती है वो ये उतना पर्याप्त ब्लड नहीं फेंक पाता है। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड, और इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है, यानी हार्ट फेलर को कभी कभी हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज, क्योंकि इस बीमारी का एक मुख्य कारण है, ठीक है, क्या है, कंजेशन ऑफ लंग, क्योंकि हार्ट क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, तो कभी कभी ये होता है कि लंग्स क्या होते हैं, हार्ट को दबा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जितना इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए उतना ये वर्क नहीं कर पाता है। हार्ट फेलर इज नॉट द सेम, कर हार्ट फेलर जो होता है नॉट द सेम नहीं होता एट द कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट फेलर और कार्डियक अरेस्ट सेम नहीं होते हैं। कार्डियक अरेस्ट होता क्या, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट धड़कना ही बंद कर दे तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अरेस्ट माने क्या होता है, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो जब हार्ट हमारा रुक जाए, धड़कना ही बंद कर दे तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और हार्ट अटैक, एक हमारा क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, यानी कि हार्ट फेलर अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, और हार्ट अटैक अलग चीज़ है। हार्ट अटैक क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, जब हार्ट मसल क्या होती है, सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी इनएडिक्वेट यानी जब ब्लड सप्लाई पर्याप्त नहीं, इनएडिक्वेट माने अपर्याप्त, जब अपर्याप्त ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट मसल अचानक डैमेज हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे 9807845310 पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। ये क्या तुम्हारा ज़ीरो है, 9807845310। तो अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बाय।